हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल 10th बोर्ड में फिर से आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन हल किए थे उससे आगे क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, समांतर श्रेणी 72, 63, 54 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है। मतलब एपी दिया हुआ है। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो है घटते क्रम में लिखा हुआ है। डॉट डॉट का कौन सा पद जो है शून्य होगा, मतलब जाते जाते जो है लास्ट वाला जो पद जो होगा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी आपको पता हो गया कि अंतिम पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अंतिम पद आपको दिया है, अंतिम पद आपका क्या हो गया, 0। अगला प्रथम पद कितना हो गया, 72। और सार्वंतर बता दिए थे पिछले वीडियो में बताए थे कि दो पदों के बीच के अंतर को हम लोग सार्वंतर कहते हैं। यानी अगला पद में से पिछला पद को घटाना है, तो आप घटाने के बाद कितना जाएगा, -9। अब इतना चीज़ जानते हैं, आगे क्या है, कौन सा पद सुनोगा। पद मतलब होता है nवां पद, यानी n पूछ रहा है, n बराबर वाट। तो ये फार्मूला बताए थे, an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूला पर बैठा दीजिए जो आपको पता है। क्या सब पता है, nवां पद आपका 0 आ गया, बराबर प्रथम पद आ गया 72, n नहीं पता n -1, डी पता हो गया -9। तो यहाँ से अब हल कर दीजिए। हल करने पर क्या आएगा, 0 बराबर में आ गया 72, माइनस हो जाएगा 9n और प्लस हो जाएगा 9। देखिए n जो है माइनस में नहीं रहना चाहिए, प्लस करना। तो इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो कितना हो जाएगा 9n बराबर हो जाएगा, दोनों ही प्लस में, ये भी ये प्लस में है तो जोड़ देना है। कितना हो जाएगा 81 यानी 81। अब यहाँ से काट दीजिए, 9 बार में कटेगा, यानी n बराबर कितना हो गया 9। nवां पद क्या हो गया आपका 9। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप जो है कमेंट कीजिए, हम उसको अगला वीडियो में हल करेंगे। बिंदु दिया हुआ है a cos थीटा, 0 यानी निर्देशांक है, तथा 0, a sin थीटा के बीच का दूरी क्या होगा। आपको पता होना चाहिए कि दो बिंदु के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दो बिंदु के बीच की दूरी आपको हो जाएगा, मान लो एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, ठीक। ये दो बिंदु हो गया। ये पहला बिंदु हम लोग मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। इसका निर्देशांक क्या दे दिया है, a cos थीटा, 0। फिर इसका दिया है 0 a sin थीटा। अब दूरी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं हम आगे हल करके। यहाँ पे मान बैठाइए, जो मान दिया हुआ है आपका x1 कहने का मतलब ये हो गया x1, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। x1 क्या हो गया आपका a cos थीटा माइनस y1 x2 हो गया आपका 0, उसका होल स्क्वायर करना है, प्लस करना है। फिर आपका y1 कितना हो गया 0 माइनस y2 आप गया a sin थीटा, उसका होल स्क्वायर करना है, ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठ गया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फार्मूला आना चाहिए। यहाँ पर हम फार्मूला लिख देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फार्मूला भी आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसी फार्मूला पर आपको बैठाना है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा लंबा जाएगा। √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बैठाना है। तो a स्क्वायर ये हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो 0, प्लस नहीं माइनस होगा 2ab, 2a करने का मतलब a cos थीटा और इंटू b 0। फिर a स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 0 प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ठीक।
आगे हो गया -2 ए हो गया 0 और बी हो गया ए साइन थीटा। उसको देखते हैं आगे हल करके क्या होता है। देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 0 माइनस, आपको पता होना चाहिए कि 0 से कोई भी संख्या को अगर गुना करेंगे 0 से टोटल गुना हो जाएगा 0, ठीक, प्लस यहाँ पर भी 0 है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस आगे आपका क्या है, 0 से कोई संख्या को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब इसको हल कीजिए, आगे रूट अंडर देना है, क्या बचा, देखिए यहाँ पर हम काट देते हैं इसको, ये प्लस में ये माइनस में 0 हो गया, ये प्लस में ये माइनस में क्या हो गया 0। क्या बचा आपका अंदर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अंडर आपका क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉमन कर लिए तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान हो गया 1, ए स्क्वायर इंटू क्या हो गया 1। अब यहाँ से कॉम वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका 1, ए बचेगा, वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा ए। कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जिसमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर आ गया आपका ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, यदि बिंदु आर ए बी निर्देशांक दिया हुआ है, बिंदुओं P 0 और Q बिंदु दिया है 0 को मिलाने वाले रेखाखंड पर है, ये मतलब जो R बिंदु है ये P और Q को जो मिलाने वाला रेखाखंड है उसी पर ये R बिंदु स्थित है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। ऑप्शन आपका दे दिया 4 गो, उसी में से कोई एक आंसर होगा। आंसर ऐसे हम टिक लगा दिए हैं। चलिए हल कैसे होता है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं एडजस्ट हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे पेज पे बता दे। क्वेश्चन जो दिया है उसको पहले ध्यान से पढ़िए। यदि बिंदु आर ए बी दिया हुआ है, बिंदु पी और क्यू दिया हुआ है, उसको मिलाने वाले मान लो ये बिंदु पी है, ये बिंदु क्यू है, जो मिलाने वाली रेखाखंड है उसी पर स्थित है कौन, आर बिंदु। ये पी है और ये क्यू है। इसका निर्देशांक क्या दिया है 0 इसका दिया है 0 ठीक। इसका दिया क्या है ए और बी। अब यहाँ से आपको हल करना है। आपको पता होना चाहिए कि दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है यानी ये x का मान है, ये y का मान है। x का मान निकालने के लिए क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा में 2 और y का निकालने के लिए क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 बटा में। अब x1 आपको पता है ये है, x ये है और y ये है। x का जगह रख दीजिए, आप क्या रखिएगा a बराबर x1 आपको पता है ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2। x1 क्या हो गया 0 और x2 क्या हो गया 0 बटा में 2, तो a बराबर हो गया 0 बटा में 2। 0 में अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0। a का मान क्या आ गया आपका 0। इसमें थोड़ा देखिए आगे, y का मान क्या हो गया b बराबर y1 क्या हो गया आपका 0, y2 क्या हो गया 2 बट्टा में 2, b बराबर क्या हो गया 2 बट्टा में 2, ये कट गया तो b बराबर हो गया 1। ये जो ऑप्शन में मिलेगा जिस ऑप्शन में वही आपका आंसर होगा। चलिए ऑप्शन को हम देखते हैं। a बराबर क्या है 0 और b बराबर 1, जो मिलेगा वही आंसर हो गया। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या है a बराबर 0, b बराबर 0 है लेकिन b बराबर 1 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आपका a हो गया। देख लीजिए थोड़ा एक बार फिर से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, सरल रेखाओं x बराबर 2 एवं y बराबर -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है। मतलब कह रहा है कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पे हम दिखाते हैं बना के। मान लो ये ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा संक्षेप में लिखते हैं। दोनों ये y अक्ष है, ये x अक्ष, इधर x डैश होता है, इधर y डैश होता है। ये दोनों अक्ष का मूल बिंदु 0 होता है, याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है तो 0 x का भी 0 y का भी 0। अब यहाँ का दूरी जो है सेम होता है, समान दूरी होता है। हर जगह दूरी क्या हो जाएगा आपका सेम हो जाएगा। दूरी आपका सेम होना चाहिए, बराबर दूरी होना चाहिए। अब इसको मान बैठाना है। देखिए हमको ये याद देखना है कि x बराबर 2 है, y बराबर 3 है, मतलब 1 2 3। इधर भी लिखना है -1 -2 -3। इधर हो जाएगा 1 2 3, इधर माइनस में 1 हो जाएगा, -2 -3 है कि x बराबर क्या दिया है, x बराबर 2। तो ये x अक्ष पर प्लस में है तो प्लस में जाना है, माइनस रहेगा तो माइनस जाना है, तो प्लस में है तो x बराबर 2 ठीक है। और y पर कितना जाना है -3।
तो माइनस किधर है, नीचे है, तो -3 यहाँ आ गया। x बराबर 2 और y बराबर -3। जहाँ बिंदु मिलेगा यहाँ बिंदु मिला, इसको मिलाने वाली जो रेखा होगा जहाँ प्रतिच्छेद करती है, ये रेखा जहाँ प्रतिच्छेद करेगा उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, उस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, पहले x वाला लिखना है और उसके बाद y वाला लिखना है, तो यही निर्देशांक होगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि tan थीटा बराबर 15/8 है तो sin थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए हम त्रिभुज बनाए हैं। कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि 90 के सामने के भुजा कर्ण, कर्ण के सामने के भुजा लंब, जो बचा आधार। समझ गए। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा फार्मूला क्या होता है। tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब आधार में, तो लंब बट्टा में आधार। आप बताइए लंब कितना हो गया, 15, ये लंब हो गया जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं P, ये आधार हो गया जिसको हम बेस बोलते हैं B। आपको H पता करना है, तो लंब हो गया, लंब आधार पता चल गया, कर्ण पता है, तो 90 के सामने का भुजा कर्ण होता है, तो ये बचा लंब, तो लंब ये हो गया यानी 15 हो गया। आधार जो बचा ये आधार हो गया, बचा कौन, जो भुजा बचा वो क्या हो गया, कर्ण। ऑप्शन से भी आप ध्यान दीजिए, ये 15 8 है, 17 8 है, 17 8 है और 15 17 है, मतलब आपको कौन अलग दिख रहा है, 17 दिख रहा है अलग, तो यहाँ क्या होगा 17। कर्ण क्या होगा, कर्ण जो है सभी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। यहाँ कर्ण कम निकल गया, नहीं तो फार्मूला से आपको निकालना पड़ेगा। फार्मूला से कैसे होता है, लंब आधार पता है तो कर्ण निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, √अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसको हल कर दीजिए, लंब कितना है 15 का स्क्वायर, आधार कितना है 8 का स्क्वायर, √अंडर आपका हो जाएगा 225 + 64। इसको जोड़िएगा तो √अंडर कितना हो जाएगा 9 6 2 8, 289। इसका वर्गमूल निकलेगा कितना। चलिए आपको कर्ण निकल गया 17। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, sin थीटा बराबर क्या होगा, तो sin थीटा बराबर का फार्मूला आता है, क्या आता है फार्मूला, लंब बट्टा में कर्ण। लंब कितना पता चल गया आपका 15 और कर्ण कितना पता चला 17। जिस ऑप्शन में आपका ये क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, यदि tan थीटा + cot थीटा बराबर 6 तो tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। चलिए हम लोग एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या है, tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। यहाँ लिखते हैं tan थीटा + cot थीटा, दोनों तरफ क्या कर देना, वर्क करना है। क्वेश्चन में दिया था, यहाँ हम थोड़ा शॉर्ट करते हैं। चलिए अब a + b का होल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा + 2ab, a और b यानी tan थीटा × cot थीटा बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 36। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आपका आ गया tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा प्लस इतना का मान क्या होगा आपका 1 हो जाएगा, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2 बराबर में 36। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस होगा, तो tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 36 से -2, तब घट के कितना आ गया tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा बराबर 34 यानी 34। देखिए आपको क्वेश्चन क्या पूछा था, tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा + cot स्क्वायर थीटा बराबर पूछ रहा था, तो बराबर क्या हो गया 34, ऑप्शन नंबर डी। चलिए वीडियो को थोड़ा यहीं पर अंत करते हैं, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। अगर कुछ भी अगर समझ नहीं आया होगा कमेंट आप करिएगा, उसको हम थोड़ा सुधार करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।